नमस्कार, आदाब दोस्तों। देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। दोस्तों, यहां पर बीजेपी के 5 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस पर पूरी अपडेट हम आपको आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के अमेरिका की एक मैगजीन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की कड़ी आलोचना के साथ कई गंभीर बातें लिखी हैं। इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं कि दरअसल अमेरिका मैगजीन में क्या लिखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा शुरू हो गई है। यहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर झड़प हुई है। इसकी भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसके बारे में भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में जिस तरह से रोजाना 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के आईएमए ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक को लेकर के एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने, हम आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हुआ है, हम आगे इसकी भी आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बॉलीवुड के एक और बड़े एक्टर की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जो है कई जगहों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें दमोह यानी मध्य प्रदेश की दमोह सीट भी शामिल है। दमोह की विधानसभा उपचुनाव की सीट हारने के बाद बीजेपी के अंदर लगातार बगावत जारी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने दमोह जिले के अपने 5 मंडल अध्यक्षों और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सिद्धार्थ मलैया को पार्टी की प्राथमिकता से सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने कई और नेताओं को यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके चलते 5 और दिग्गज नेता जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर बताया जा रहा है कि लगातार बगावत जारी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अमेरिका की एक मैगजीन ने देश की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। मेडिकल जर्नल द लासेंट की संपादकीय में एक लेख छापा गया है, जिसमें भारत में तेजी से फैलते कोरोना संकट के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। जर्नल के लेख में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ सुपर स्प्रेडर धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों को होने दिया, बल्कि देश में वैक्सीनेशन कैंपेन को भी धीमा किया। इस कारण भारत में कोरोना इतना विकराल रूप ले चुका है। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि सरकार को कोरोना फैलने को लेकर के चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आयोजनों को बदस्तूर जारी रखने दिया। सरकार ने सुपर स्प्रेडर धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों को जोखिम को लेकर के चालू रहने दिया, जिसके चलते ये कोरोना इस तरह से भारत के अंदर फैल रहा है। यानी कि जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव आई है और जिस तरह के हालात आज बने हुए, इसको लेकर के अमेरिका की मैगजीन जो है मेडिकल जर्नल द लासेंट में कहा गया है कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा का दौर लगातार जारी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हो गई है और 6 अन्य इंजर्ड हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि घटना दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मुक्ति नगर गांव में उस वक्त हुई जब भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं ने एक समूह ने शुक्रवार रात गांव वालों के घरों में घुसने की कोशिश की है। अधिकारी ने कहा कि पास में मौजूद
तृणमूल कांग्रेस सदस्य उन्हें बचाने आए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हो गई और 6 अन्य लोगों को यानी कि चोटें पहुंची हैं। तो यह कहीं ना कहीं नया मामला सामने आया, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के लोगों के घरों में घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई और जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स हमारे बीच नहीं रहा है। खैर, गोदी मीडिया इस खबर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, गोदी मीडिया चुप्पी साधे हुआ है और बीजेपी के नेता भी खामोश हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सही कदम न उठाने को लेकर के केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। एक पत्र जारी कर आईएमए ने देश भर में एक साथ लॉकडाउन की वकालत की है। अपने पत्र में आईएमए ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाने के बजाय केंद्र सरकार को देश भर में एक साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर देनी चाहिए। आईएमए ने कहा कि आईएमए कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद सुस्त रहा है। सरकार का ये रवैया देकर के आईएमए हैरान है। यानी कि आईएमए का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया रहा है वो काफी सुस्त रहा है, गैर जिम्मेदाराना रहा है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय सही से इस पर काम करता तो इस तरह की स्थिति देखने को ना मिलती और मोदी सरकार कोरोना जैसे इस विकराल रूप को यानी कि कंट्रोल में करने के लिए एक साथ अगर लॉकडाउन लगा देती तो शायद इस तरह की स्थिति देखने को ना मिलती। लेकिन तमाम ओपिनियन देने के बावजूद भी मोदी सरकार ने इन सारे ओपिनियंस को नजरअंदाज करते हुए अपनी चलाई, जिसके वजह से इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दे दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन में बदलने की टिप्पणी को लेकर के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया है और उनके ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इंजनों की अहमियत नहीं है, इंसानों की अहमियत नहीं है। ओवैसी ने आदित्यनाथ को भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बताते हुए कहा कि उन्हें नोबेल नहीं तो अन्य नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत का सबसे बड़ा अगर कोई वैज्ञानिक है तो वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और ये मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी उनको नोबेल नहीं मिला तो कम से कम अन्य नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा था कि तुम लोगों को वैज्ञानिक और वैज्ञानिक की बात कर रहे हो, अगर आप इस बात का गौर करिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील किया जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे पहले एक बीजेपी के नेता ने गौमूत्र और कपूर खाने से कोरोना भगाने की बात कही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील करने पर आगे काम किया जाना चाहिए। जबकि कोरोना वैक्सीन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर ना जाने कितने लोग आज इस दुनिया को छोड़ गए हैं और लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी अपनी मानसिकता को लेकर के अधिकारियों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया डाटा रिलीज किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी है कि देश में 9 लाख से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन यानी वेंटिलेटर सपोर्ट पर आ चुके हैं। तो यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, एक और बॉलीवुड एक्टर हमारे बीच नहीं रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं बच जाता, ये कहते हुए आखिरी पोस्ट लिखने वाले यूट्यूबर राहुल वोहरा की कैजुअलिटी हो गई है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।